जो आपकी बॉडी में कैल्शियम को लॉक करे, जो बनाए बोन्स को ही नहीं बल्कि जॉइंट्स के साथ साथ मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग। आई ट्रस्ट ऑस्टो कैल्शियम। पेपर की इजाद ने इंसान की तरक्की को नई रफ्तार दी। दौर बदलते गए, लेकिन पेपर की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम रही। आज दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन इस बदलते टेक्नोलॉजी के दौर में भी पेपर ने टेक्नोलॉजी के साथ अपना रिश्ता मुसल्लम रखा है। आदाब, रोजगार से कामयाबी तक की आज की इस पेशकश में आईआईटी रुड़की के सहारनपुर कैंपस में डिपार्टमेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी के ज़रिए आज हम जानेंगे कि पेपर टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या कुछ नया हो रहा है और क्या हैं इसमें करियर के इम्कानात। लेकिन उससे पहले इस पैकेज के ज़रिए आइए नज़र डालते हैं कि आखिर पेपर टेक्नोलॉजी की फील्ड क्या है। आज के दौर में पेपर टेक्नोलॉजी एक अहम शोबा बन चुका है जो तालीम और रोजगार के लिहाज से नए मौके फराहम कर रहा है। पेपर टेक्नोलॉजी से मुराद वो साइंसी और तकनीकी अमल है जिसमें कागज को बनाना और उसकी डिजाइनिंग करना सिखाया जाता है। आजकल जिस तरह से माहौलियात की हिफाजत के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने पर जोर दिया जा रहा है, उसके सबब कागज की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। पेपर को तैयार करने में टेक्नोलॉजी जुड़ी होती है। एक पेपर टेक्नोलॉजिस्ट कागज बनाने के अमल में कई तरह के रंग, केमिकल्स, एडिटिव और फिनिश का इस्तेमाल करता है। साथ ही इस अमल में अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर पर भी कंट्रोल रखना होता है। आज के जदीद दौर में कागज की तैयारी में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें रिसाइकलिंग एंड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी शामिल है। इसके जरिए न सिर्फ दरख्तों की कटाई को कम किया जा रहा है, बल्कि माहौल की हिफाजत भी की जा रही है। पेपर टेक्नोलॉजी में तालीम हासिल करने के लिए तलबा बीटेक और एमटेक कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं। आईआईटी रुड़की उन नामवर इदारों में से एक है जो पेपर टेक्नोलॉजी में कोर्सेज फराहम करता है। इसके अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज और इदारे भी इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन कोर्सेज कराते हैं। पेपर टेक्नोलॉजी में तालीम हासिल करने के बाद रोजगार के बहुत से मौके दस्तयाब हैं। इस शोबे में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अफराद पर मिल, पल्प प्रोडक्शन कंपनीज और रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज में बतौर प्रोसेस इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर और रिसर्च एनालिस्ट काम कर सकते हैं। पेपर टेक्नोलॉजी न सिर्फ हमारी रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा करने में अहम है, बल्कि ये शोबा नौजवानों में नित नए ख्यालात को फरोग देकर रोजगार के नए दरवाजे भी खोलता है। उम्मीद है इस पैकेज के ज़रिए आपने पेपर टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर मालूमात हासिल की होगी। और अब इसी टॉपिक पर मज़ीद जानकारी के लिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। पेपर टेक्नोलॉजी की बारीकियों को समझने के लिए और इस शोबे में क्या कुछ इम्कानात हैं नौजवानों के लिए, इस पर अब बात होगी करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। और इसी के तहत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं आईआईटी रुड़की के सहारनपुर कैंपस के डिपार्टमेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी के हेड एंड प्रोफेसर धर्मदत्त जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहले जब हम पेपर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसके यूजेस की बात करते हैं और डिजिटलाइजेशन, मार्केट का बढ़ना, पैकेजिंग, इन तमाम मुद्दों के साथ साथ अगर एक स्टूडेंट ये जानना चाहे कि आखिर क्या है पेपर टेक्नोलॉजी, तो एक एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे? पेपर टेक्नोलॉजी में हम पूरी कागज़ बनने की जो प्रक्रिया है उसको सिखाते हैं और इसके साथ साथ
जो डिफरेंट टाइप्स के जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं उनके बारे में हम इनको बच्चों को बताते हैं। इसके साथ ही हम ऊर्जा का कंजम्पशन कैसे कम किया जाए, वाटर का कंजम्पशन कैसे कम किया जाए, इस पर हम ध्यान देते हैं। विद्यार्थियों को जो R&D है, वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग है और जो बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम इनको शिक्षा देते हैं। अभी हमने अपने एमटेक के कोर्स को अपग्रेड किया है। हमने उसमें जो प्रैक्टिकल इनपुट्स हैं उनको हमने ज़्यादा बढ़ावा दिया है। साथ ही साथ इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट के साथ एक रिलेशन बनी जाए तो हमारे जो विद्यार्थी हैं थियोरेटिकल नॉलेज को प्राप्त करने के बाद ये इंडस्ट्री में जाते हैं और इंडस्ट्री में जाके जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो उसको प्राप्त करते हैं। इसी के साथ ही हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के कुछ कोर्सेज भी डाले हैं जिससे जो पेपर जो मिल हैं उनकी जो एडवांस टेक्निक्स हैं उनको वो सीख सकें। साथ ही हमने जैसे अभी भारत सरकार ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया है, तो अब हमारे पास एकमात्र उसका एक ही विकल्प है, वो है पेपर। हमें पेपर में जो बैरियर कोटिंग करनी है, बैरियर कोटिंग के ऊपर हमारी रिसर्च चल रही है। हम ऐसे जो केमिकल्स हैं उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि जिसका स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी हानिकारक प्रभाव ना हो, साथ ही वातावरण के ऊपर भी कोई प्रभाव ना हो। और विद्यार्थियों को हम जो नए उपकरण हैं, जो एक हमने नया कोर्स शुरू किया है प्रोसेस इक्विपमेंट एंड डिज़ाइन, हर इक्विपमेंट के विषय में कि उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, क्या ये सारी जानकारी हम उनको देते हैं। आपने कोर्सेज की बात की, यहीं मैं एक और सवाल लेकर के आपके पास आता हूं कि किस तरह के और कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी में बच्चों के लिए हैं, और आप उसमें ख़ास तौर से प्रैक्टिकल्स की अगर बात करें तो किन चीज़ों पर फोकस करती हैं? डिपार्टमेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी में इस समय हमारे पास 2 एमटेक के कोर्सेज चल रहे हैं। एक पल्प एंड पेपर इंजीनियरिंग कोर्स है, दूसरा हमारा पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के बारे में है। हम ज़्यादातर इनको कि पल्प को कि हम जो पल्प है उसको कैसे बनाया जाता है, रॉ मटेरियल की एनालिसिस कैसे होती है, और यहीं पर हम हैंडमेड जो सीट्स हैं उनको हम बनाते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं और ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ये सारे इस तरीके के प्रैक्टिकल रहते हैं। जैसे कि सहारनपुर में जो मैंगो का जो एक्सपोर्ट होता है उसका जो टर्न करीब 500 करोड़ का जो है वो एक्सपोर्ट हम करते हैं आम। तो उसके पैकेज को डिज़ाइन करने के लिए कि क्या वो सेफ पैकेजिंग है नहीं है और वो ख़राब ना हो, इस टाइप का, तो ये डिफरेंट के जो पैकेज हैं वो डिज़ाइन करते हैं। तो इस टाइप के हम उनको यहाँ पर प्रैक्टिकल की जानकारी देते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जो PhD के हैं करीब पूरे सहारनपुर कैंपस में 150 PhD के विद्यार्थी हैं। उनका जो मेन फोकस है कि हम इडेबल इंक कैसे बनाएं, बैरियर कोटिंग कैसे बनाएं, नए प्रोडक्ट हम कैसे बनाएं। अभी हाल में ही एक हमारे प्रोफेसर विभोर कुमार रस्तोगी हैं जो उन्होंने रिसर्च की है, वो लगभग 10 साल बाद की रिसर्च की है। जो हमारे पास ऑयल फील्ड हैं ये करीब 10-15 साल में कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगी इसमें, बल्कि अभी हम जो ऑयल ड्रिल करते हैं 5 किलोमीटर तक हम उसको करते हैं, लेकिन और ज़्यादा डेप्थ में जाने के लिए अभी प्रोफेसर विभोर ने एक प्रोडक्ट बनाया है जो सिरेमिक और जो पल्प को मिला के बनाया है, तो वो एक बायंसी फोर्स देगा, तो हम 10 किलोमीटर या उससे डेप्थ से या समुद्र से भी ऑयल को ड्रिल कर सकते हैं। एक बड़ा मसला सामने आता है, जैसे आपने कहा कि प्लास्टिक बैन किया जा चुका है और प्लास्टिक की जो पैकेजिंग है उसके खिलाफ भी एक्शंस हो रहे हैं, उनको बंद किया जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि पेपर टेक्नोलॉजी जो है और ये पेपर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जितनी फील्ड्स हैं, नौजवानों के लिए मौके बढ़े हैं? बिल्कुल, सिंगल यूज प्लास्टिक से इसका दायरा बहुत बड़ा है। जो पेपर मिल हैं वो केवल एक बेस पेपर तैयार करके देंगे कि हमें उसकी कितनी उसमें स्ट्रेंथ हमें चाहिएगी, कितना चाहिएगा, और जो छोटे उद्यमी लोग हैं वो अपने यहाँ बहुत ही कम पूंजी का निवेश करके उसके ऊपर बैरियर कोटिंग कर सकते हैं। अलग अलग तरीके की कोटिंग आ रही है। जो आपका
कुछ ऐसी भी कोटिंग है जो बैक्टीरिया या फंजाई विरोधी हो। इसके साथ साथ हम ऐसी भी कोटिंग तैयार कर रहे हैं कि जिसमें से ऑयल और आपका ग्रीज रेजिस्टेंस हो, वाटर रेजिस्टेंस हो। तो इस तरीके की हम उसके ऊपर कोटिंग करके जो पेपर है ये सिंगल यूज प्लास्टिक का एक बेटर सब्स्टिट्यूट हो सकता है। हर कोर्स को नौकरी से जोड़ करके देखा जाता है। अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं या यहाँ जो बच्चे कोर्स कर रहे हैं उनके हम करियर की बात करते हैं, तो कहाँ कहाँ उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं? हमारे इस समय इंडिया में जो टोटल पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं उनका नंबर 900 है, और इस समय जो फंक्शनल हैं, ऑपरेशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो 550 इंडस्ट्रीज़ हैं। और जो पेपर इंडस्ट्री है इसको हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। एग्रोबेज रॉ मटेरियल जो यूज करते हैं, वेस्ट पेपर को रिसाइकिल करते हैं, और तीसरी वुड बेस इंडस्ट्री है। हमारे अभी भारत में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो 16 kg पर पर्सन है, जबकि यूएसए जिसकी जनसंख्या 35 करोड़ है वहाँ पर पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो 200 kg पर पर्सन है। जो वर्ल्ड का एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन है वो 16 kg पर पर्सन है। अगर हम देखा जाए तो हम जो वर्ल्ड का एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन है उससे हम बहुत पीछे हैं। और हमारे देश में जो इस समय जो कागज़ का जो उत्पादन हो रहा है 23,000 बिलियन टन्स पर एनम है, जबकि जो हमारी डिमांड है 23.3 मिलियन टन्स है, और 23 मिलियन टन्स हम इस समय कागज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसमें गैप है। तो हमारे विद्यार्थियों को पेपर इंडस्ट्री में R&D मसीह और आपका जो मैनेजर है तो उसमें इनका काफ़ी स्कोप है। इसके साथ ही साथ जो एलाइड इंडस्ट्रीज है जो पेपर इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है उनकी संख्या भी 120 के करीब है। तो वहाँ पर प्रोसेस इक्विपमेंट को डिजाइन करके या मशीनरी बना के वहाँ पर भी ये अपने कैरियर को बना सकते हैं। क्या कैंपस प्लेसमेंट इन लोगों के लिए अवेलेबल है? इस तरह के इनको मौके हैं, हासिल हैं? हमारे जब से हमारा पेपर टेक्नोलॉजी का कोर्स शुरू हुआ है तब से आज तक जो कैंपस प्लेसमेंट है पेपर टेक्नोलॉजी का हमेशा 100% से ऊपर रहा है। हर बच्चों के पास एक या दो चॉइसेस ज़रूर रहती है। पेपर टेक्नोलॉजी के बाद अगर कोई जॉब ना करना चाहे और अपना कुछ बिजनेस करना चाहे, उसके लिए क्या रास्ते हैं? किस तरह से वो अपना, अगर हम स्वरोजगार की बात करें या छोटे पैमाने पर रोज़गार की बात करें, तो उसके लिए क्या रास्ते हैं? उसके लिए जैसे टिश्यू के कन्वर्टिंग प्लांट हैं, बहुत ही कम पूंजी में वो टिश्यू पेपर के प्रोडक्ट बना सकते हैं। कोटिंग के प्लांट्स लगा सकते हैं जिसमें ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। और अभी जो आपका जो मोल्डेड प्लेट्स हैं या मोल्डेड कप्स हैं जो पल्प है वो पेपर इंडस्ट्री सप्लाई करती है, तो अपना एक मोल्डिंग मशीन लगा के जो मोल्डेड प्लेट्स हैं वो उनको सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी ऐसे उद्यमी भी हैं कि जो आपका लेबोरेटरी ग्रेड फिल्टर पेपर बनाते हैं जिसमें 1 करोड़ की पूंजी आती है और उसकी मार्केट भी बहुत अच्छी है। अभी जैसे कि धीरे धीरे जो गवर्नमेंट है जितने भी हजार्डस मटेरियल हैं उनको बैन करते जा रहे हैं, तो कलर्ड पेपर बनाने के लिए काफ़ी डाइज का प्रयोग हो। जो डाइज है वो काफ़ी पॉल्यूशन को भी वो जनरेट करती है, तो उसका एक जो बेटर टेक्नोलॉजी है उसको डिप डाइंग टेक्नोलॉजी कहती हैं। पेपर को हम एक जो कलर बात है उससे पास करें, उसके बाद फिक्सर डाल के और उसको ड्राई करके बेचें, तो उसमें जो है काफ़ी स्कोप है। इसके साथ साथ ही वो जो जितने भी आपके सैनिटरी पैड, सैनिटरी नैपकिन है, होम मेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मतलब सिर्फ हम जहाँ बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कागज़ का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लिखने के लिए ही किया जाता है, उसके अलावा भी बहुत सारे इस्तेमाल और उसकी ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करने के बारे में पेपर टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अहम हो जाती है। बिल्कुल, अभी तो ज़्यादातर लोगों का एक ही परसेप्शन है कि जो कागज़ है केवल लिखने के काम आता है, लेकिन कागज़ के बहुत सारे जो हैं उपयोग हैं। और जो कागज़ हैं उसकी इस वर्ल्ड के अंदर जो टोटल क्वालिटीज़ हैं 20,000 क्वालिटी है। अगर आप हर एरिया में देखें
जो आपका ऑटोमोबाइल फिल्टर पेपर है, ऑयल फिल्टर पेपर, एयर फिल्टर पेपर, जो आपका एरोप्लेन और आपका जो रेलवे ट्रक्स और जितने भी आपके हाइड्रोलिक सिस्टम्स हैं, हर जगह उसका फिल्टर पेपर का यूज होता है। कितना बनता है वैसे हमारे यहाँ कागज़? अगर हम बात करते हैं हमारी डिमांड, ज़रूरत कितनी है और कितना हमारे यहाँ कागज़ बनता है, अगर इसका आंकड़ा बता सकें। हमारी जो इस समय इंडिया की डिमांड है वो 23.3 मिलियन टन्स है, और जो हम इस समय कागज़ बना पा रहे हैं 23 मिलियन टन्स हम बना रहे हैं, और लगभग जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कागज़ वो करीब हमारा 2 मिलियन टन्स के समथिंग हम जो इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और लगभग इतनी क्वालिटी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और अहम हो जाती है, जंगलात हमारे पास कम हैं और ज़रूरत पेपर की मुस्तकिल ज़्यादा है। इसको किस तरह से पेपर टेक्नोलॉजी के अंदर ही बताया जाता है, समझाया जाता है, और क्या तरीक़े हैं कि किस तरह से इन ज़रूरतों को पूरा किया जाए और क्वालिटी के साथ? हमारे भारत में जो टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया है 21% है। हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए जो मिनिमम फॉरेस्ट कवर है वो 33% होना चाहिए। इसलिए हम फॉरेस्ट बेस रॉ मटेरियल को पेपर मेकिंग में तो यूज नहीं कर सकते। उसका फिर दूसरा विकल्प आता है कि हम सोशल फॉरेस्ट्री के थ्रू जो फास्ट ग्रोइंग और हाई यील्डिंग प्लांट को हम ग्रो करें। तो वर्तमान में पॉपुलर यूकेलिप्टिस, कैजुरिना, सुबबूल ये फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स हैं जिसको हम कागज़ बनाने में यूज कर रहे हैं, और इससे जो फार्मर्स हैं उससे उनकी इनकम में भी उनकी वृद्धि होगी। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास जो इसका विकल्प है वो है एग्रोबेज रेजिड्यूज़। ये व्हीट स्ट्रा है, शुगर केन बैगास की जो खोई बचे जाती है उसको कागज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। राइस स्ट्रा के साथ कुछ समस्याएं हैं कि उसके अंदर सिलिका कंटेंट ज़्यादा है। हमें वो टेक्नोलॉजी देखनी पड़ेगी कि हम उसको कैसे पैकेजिंग ग्रेड का कागज़ बना के उसको हम यूज उसको कर सकते हैं। तो इससे जो फार्मर्स हैं उनकी जो उनकी इनकम है उसमें भी वृद्धि होगी। कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो इस फील्ड में अलग अलग कोर्सेज करवा रहे हैं? हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी में एमटेक के 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। ये पल्प एंड पेपर इंजीनियरिंग कोर्स ये है, और फिर आपका दूसरा बीटेक प्रोग्राम पल्प एंड पेपर इंजीनियरिंग में लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर में चल रहा है, और एमएससी पल्प एंड पेपर कोर्स सेलुलोज केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है एफआरआई देहरादून में चल रहा है, और बीटेक पल्प एंड पेपर का जो कोर्स है संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट लोंगोवाल पंजाब में इस समय चल रहा है, और बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन पल्प एंड पेपर अमरावती यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में चल रहा है। डिप्लोमा पल्प एंड पेपर जो करीब 3.5 साल की अवधि का है सेसाई पेपर बोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली में इस समय चल रहा है। डिप्लोमा पल्प एंड पेपर 10वीं के बाद जो है सेठ जयप्रकाश पॉलीटेक्निक डामला यमुना नगर में ये कोर्सेज इंडिया में चल रहे हैं। सर ये तो तमाम आपने वो इदारे बता दिए जहाँ इस तरह के कोर्सेज हो रहे हैं, लेकिन एक स्टूडेंट के जहन में एक सवाल और होता है, क्या इस फील्ड के अंदर सिर्फ सर्टिफिकेट का होना या डिग्री का होना काफ़ी है, या अगर हम पेपर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है? इसके लिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत ही मायने रखती है। तो हमने अपने कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हमने ज़्यादातर प्रैक्टिकल पार्ट्स हमने इसमें बहुत बढ़ा दिया है। साथ के साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं वो 6 से 8 हफ्ते तक इंडस्ट्री में जाकर वो पूरी की जो कागज़ बनने की प्रक्रिया वो सीखते हैं, उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं वो सीखते हैं। तो इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट की पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। जो इंस्टीट्यूट हैं उनको इंडस्ट्री के साथ मिलके चलना पड़ेगा, और जो स्टूडेंट्स हैं जब तक वो प्रैक्टिकल वहाँ पे नहीं करेंगे तब तक उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो और प्रैक्टिकल करने से या इंडस्ट्री में जाने से उनमें कॉन्फिडेंस आता है, और ये भी आता है कि वो प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें। तो इसलिए इंडस्ट्रियल नॉलेज जो वह बहुत ही अहम हो जाती है। आपका डिपार्टमेंट काफ़ी पुराना है, और अब अगर मौजूदा दौर में चैलेंजेस की बात की जाए तो क्या चैलेंजेस हैं इस फील्ड में? इस समय जो जो चैलेंजेस हैं, सबसे पहले जो इसका जो रॉ मटेरियल्स है उसकी शॉर्टेज इस समय इंडिया में सबसे बड़ा जो चैलेंज है। पहले हमारे यहाँ कागज़ बनाने में 350 क्यूबिक मीटर
1 टन कागज़ बनाने में प्रयोग होता था, लेकिन जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ अब जो उसका जो कंजम्पशन है केवल 70 से 80 क्यूबिक मीटर पर टन रह गया है राइटिंग प्रिंटिंग ग्रेड्स के अंदर। जो इस समय जो हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है जीरो एफ्लुएंट टेक्नोलॉजी, कि हम कोई भी एफ्लुएंट इंडस्ट्री से बाहर ना निकालें, जो भी एफ्लुएंट है उसको हम यूज़ कर लें। ये दूसरा बड़ा चैलेंज है। तीसरा जो चैलेंज है कि हमारे पास जो फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल है एग्रो, वो हमारे पास लिमिटेड सोर्स में है, कि हम उस वेस्ट पेपर की रिसाइकलिंग कैसे करें, उसके लिए टेक्नोलॉजी जो कैसे डेवलप करें। दूसरा जो पेपर बनाने में जो एनर्जी है उसके कंजम्पशन को कैसे कम करें। बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड, सस्टेनेबल जो कंपाउंड हो वो हम कैसे बनाएं, ये चैलेंज है। साथ के साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पेपर इंडस्ट्री से कोई भी जो वेस्ट है वो ना निकले, उस वेस्ट का हम क्या यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे हम उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये इस समय चैलेंज है, और हमारी जो फ्यूचर की जो रिसर्च है वो इसी के ऊपर आधारित है। इसी के ऊपर आधारित है। और यहाँ बस एक आखिरी सवाल कि जो बच्चे पेपर टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टूडेंट के लिए भी, बल्कि जो तमाम दर्शक सुन रहे हैं उनके मेरी एक राय है कि अपनी जीवन में हमेशा एक बात याद रखें, वो है प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टीन की इक्वेशन E=mc²। उसको हमेशा याद, इस इक्वेशन को हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। E फॉर एफिशिएंसी, कि एफिशिएंसी किसी भी आदमी की एफिशिएंसी कितनी है। M फॉर मोटिवेशन, जितने भी हम प्रोफेसर्स हैं हम मोटिवेट कर सकते हैं कि आप करें। माँ बाप भी जो आपको मोटिवेट कर सकते, प्रोत्साहन कर सकते हैं। और C फॉर कमिटमेंट, कमिटमेंट का स्क्वायर है, लेकिन अगर आपका कमिटमेंट चला गया तो आपकी एफिशिएंसी ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। और दूसरा, आप किसी भी एरिया में किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, परफेक्शन आपको ज़रूरी है, प्रैक्टिकल आपको ज़रूरी है। बिना परफेक्शन के आपको जो इच्छित जो सफलता है वो नहीं प्राप्त हो पाएगी। और उसको प्राप्त करने के लिए देखा जाए तो कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। और आपके लिए ये फील्ड है जहां आप जा सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। पेपर टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने अपने तजुर्बे से रोशनी डाली, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप एक्सपर्ट से जान रहे थे कि पेपर टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या कुछ नया हो रहा है और आखिर किस तरह आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट की जानिब और उनसे जानते हैं कि वो इस फील्ड में क्या कुछ नया सीख रहे हैं और किस तरह अपना करियर बनाना चाहते हैं। लोगों के दिमाग में पेपर यानी ये आता है कि हम राइटिंग पेपर है या फिर जो भी है, बट ऐसा नहीं है। पेपर के और भी कहीं यूजेस है, जैसे कि हम बॉक्सेस बनाते हैं, पैकेजिंग में यूज़ होता है, या तो किसी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए होता है जो कि प्रिंटेड फॉर्म में आती है। तो आज भी डिजिटल के साथ साथ पेपर और फिज़िकल फॉर्मेट में भी रिकॉर्ड कीपिंग उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ बाकी, जैसे कि आप मान लो, जैसे हम अभी सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे पेपर की यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। पेपर पैकेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर बैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं अगर डिजिटलाइजेशन आ भी रही है तो पेपर की नई जहाँ पे यूज़ भी हो सकती है वो भी जगह आ सकती है। तो पेपर इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि कहीं ख़त्म हो रही है। या मैंने ये डिपार्टमेंट इसलिए चूज़ किया बिकॉज़ पेपर इंडस्ट्री जो है वो इररिप्लेसेबल है। आप जितना भी डिजिटलाइज कर ले, बट पेपर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हार्ड कॉपीज़ होती है, वो इररिप्लेसेबल है। तो इसलिए मैंने पेपर यूज़ किया एंड चूज़ किया। एंड ऑल्सो अगर आप देखेंगे पूरा देश एक नोट के दम पे ही चलता है, तो पेपर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकती है, चाहे जितना भी डिजिटलाइज हो जाए। कहाँ आप अपना करियर देखती हैं कोर्स को करने के बाद? सर, ऑब्वियसली हमारा जो कैंपस है वो बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स और रिसर्च पे बहुत अच्छा फोकस करता है। तो मेरा अभी इंक्लाइनेशन टोटली प्लेसमेंट के ऊपर है, बट ऑल्सो अगर किसी को रिसर्च ओरिएंटेड अपना
करियर बनाना है तो यहाँ पे मतलब बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। जैसे आप हमारा टेस्टिंग लैब दिख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। और ऐसे ही बहुत सारे लैब्स हैं हमारे, जहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जहाँ पे लोग अपना रिसर्च ओरिएंटेड काम कर सकते हैं। मेरा पेपर टेक्नोलॉजी को चुनने का ये रीज़न था कि अभी सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे इन्वायरमेंट में जैसे प्लास्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसको हम लोग पेपर से कैसे कम्प्लीटली या मैक्सिमम वे में हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उस पे मेरा इंटरेस्ट है और मैं आगे रिसर्च फील्ड पे वर्क करना चाहती हूँ और उसके लिए ही आगे प्रिपेयर करूँगी। पेपर टेक्नोलॉजी पर जानकारी के बाद अब आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जहां आप जान सकेंगे कि इस हफ्ते वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन्स ले सकते हैं और वो कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है हमारी आज की ये पेशकश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हम अगले हफ्ते फिर आपके करियर से जुड़ी हुई किसी और फील्ड पर जानकारी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी।